hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Vision World, and I am Meenu Chaudhary, is your science mentor. And in this video, we will discuss about the chapter electricity, only numericals topic, which is very important of examination point of view. तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूला होते हैं. तो फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं हमारे. देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आपको पता होगा पीडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. तो इसको हम डिनोट करते हैं वी से, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है. कौन सा फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू. डब्ल्यू अपॉन क्यू. यहाँ पर डब्ल्यू जो होता है हमारा, ये वर्क है, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हुआ, और इसमें वर्क डन अपॉन क्या होता है, आपका चार्ज होता है. सेकंड आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है. इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और आई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी, यानी कि द चार्ज फ्लो, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है, हम कह सकते हैं ये ओम्स लॉ से है, जिसको हम बोलते हैं V इजकल टू आई इंटू आर. वी इजकल टू आई इंटू आर. फोर्थ फॉर्मूला हमारा हो सकता है, एक रेजिस्टिविटी का होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस के फैक्टर्स में बोलते हैं. तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसको हम R से डिनोट करते हैं. तो R जो होता है हमारा रो इंटू एल अपॉन ए. ये एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास. और इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होते हैं किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए. रेजिस्टेंस के लिए देखिए, जो रेजिस्टेंस हमारा ये दो तरीके से होता है. रेजिस्टेंस जो होता है हमारा दो तरीके से होता है. एक तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल, और पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन. एक ये फॉर्मूला होता है, और एक हमारे पास होता है सीरीज का. सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो R होता है. तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. कितने भी रेजिस्टेंस हो उसको हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 से, और पैरेलल में कैसे 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3. तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो हमने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किया, जो V इक्वल टू हमारा क्या होता है, W अपॉन Q होता है, और करंट के लिए I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, और V इक्वल टू I इंटू R होता है हमारा, और R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है. तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं. इससे अलग भी हमारे पावर के लिए फॉर्मूले होते हैं. जो हमारी पावर होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं. और इलेक्ट्रिक पावर के लिए P इजकल टू, देखिए फॉर्मूला हमारा सेम है, वर्क डन पर टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, W अपॉन टी हो जाएगा. इसके साथ साथ में और भी पावर के हमारी फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले होते हैं. तो P इजकल टू, फर्स्ट हमारा होता है पावर की टर्म में फॉर्मूला V इंटू आई. सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारा
P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, एक फॉर्मूला ही होता है। और थर्ड जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, थर्ड भी हमारा एक और फॉर्मूला होता है इसमें, तो ये 3 फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे पास। ओके, इसके बाद एक और फॉर्मूला होगा, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। ये कौन सा होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये कुछ फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें इसी को देखना पड़ेगा। अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारा, कैलकुलेट द वर्क डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू 220 वोल्ट एंड अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा कि वर्क निकालना, में क्या कैलकुलेट करना है, हमें W निकालना है। मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम, यानी कि क्यों गिवन है इसके अंदर में कितना 4 कूलम, और यहाँ पर V भी हमें दे दिया, बट यहाँ पर दो ये हम कह सकते हैं कि PD दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया है इस तरह से, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा यानी कि हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V2 माइनस V1। यहाँ पर V2 क्या गिवन है हमें, जो भी हमारी बड़ी वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं स्मॉल वैल्यू से, तो क्या जाएगा ये हमारा 230 माइनस 220, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो 10 वोल्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं W इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास। देखिए V इक्वल टू मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, W अपॉन Q होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब W हमें निकालना तो V इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V कितना है हमारे पास 10 एंड Q कितना है हमारा आपके पास 4। तो इस तरह से अगर इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 40 हमारे पास क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। जूल जो यूनिट होती है आपकी वर्क की होती है। तो इस तरह से बड़ी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें यही कॉन्सेप्ट आते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एनर्जी दे देते हैं, तो यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। देखिए W अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है, एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा E अपॉन क्यू हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि अगर एनर्जी दे दें आपको, तो आपको पता ही है कि एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे वो हमारी हीटिंग एनर्जी हो, चाहे वो हमारी केमिकल एनर्जी हो, वोट एवर। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्क होता है वो हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोन अ करंट ऑफ 7.75 मिली एम्पियर फॉर 10 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए बड़ा इजी और बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा ये हमें दिखाई दे। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास है, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला याद करना है आपको। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो मैंने बताया था आपको क्या होता है, आई इक्वल टू क्या बताया था अभी आपको मैंने, क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी ये हमारा फॉर्मूला है, इसी से निकल जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें आई गिवन है, करंट कितना गिवन है हमें हमारे पास 0.75 एंड मिली एम्पियर। पहली बात यहाँ पर मिली एम्पियर दिया है, तो मिली एम्पियर में 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं आपके 10 की पावर -3। तो इजीली आप इसको 0.75 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये हमारा ए आ जाएगा। इसके बाद क्या गिवन है आपको 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब टाइम गिवन है, तो ये कितनी है 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स को भी हमें किस में करना पड़ेगा, स्मॉल यूनिट में, सेकंड में, उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे 600 हमारी क्या हो जाएंगी, सेकंड आ जाएंगे। अब इजीली इसको डिवाइड कर लीजिए। क्या फॉर्मूला था हमारा, अब यहाँ पे क्यू निकालना है। देखिए आई इक्वल टू क्या होता है,
Q/T होता है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/T हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। $600 पावर यहाँ लिख देते हैं। ओके, कर लीजिए इसको इजीली। ये आ जाएगा आपका 4.5, और ये जो जीरोज़ हैं यहाँ पे लगा देंगे हम, या इसको हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ पर हमारी 4.5। अब जो ये 3 पावर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ भी लिख सकते हैं, और जो 10⁻³ है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे, क्योंकि ये पॉजिटिव है हमारी, ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी क्रॉस आउट हो जाएंगे। तो 4.5 क्या आएगा, क्या निकाला हमने, कूलाम, यानी कि हमने चार्ज निकाला तो कूलाम आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चंस को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करना है, तभी आपको आएगी। तो आप थोड़ा सा इसको अपने आप से भी ट्राई करो। ओके, चलिए फिर भी देखते हैं हम। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड unknown resistors, there is a current of 2.5 microampere in a circuit. Calculate the value of resistance of a resistor। देखिए बड़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। सबसे पहले देखिए क्या दिया हमें यहाँ पे, 12 वोल्ट। ये क्या है हमारे पास, ये हमारा V दे दिया। क्या गिवन है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है हमारे पास, 12 वोल्ट। कितना है भाई, 12 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर करंट कितना है हमारे पास, I इक्वल टू हमारे पास 2.5 माइक्रोएम्पियर। अब ये माइक्रोएम्पियर अगर गिवन है तो इसको भी हमें एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को इनको ज़रूर ऑब्जर्वेशन करना है, अदरवाइज आपका आंसर रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी होती है, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोएम्पियर आपका 10⁻6 होता है। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है और हमारे पास, सबसे पहले यही देखना है आपको न्यूमेरिकल में हमें गिवन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें R कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला हमारे यहाँ पर V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। किससे है, बाय ओम्स लॉ। देखिए एग्ज़ाम में आप इस तरह से लिख के आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्या, R निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है V अपॉन क्या, I। और अगर I निकालना होता तो क्या फॉर्मूला बन जाता, तब भी V अपॉन R। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अपॉन में है वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, आपका V, आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या निकालना है, V कितना है हमारे पास 12, और I कितना हमारे पास 2.5। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 0 ऊपर लगा देंगे, और ये जो पावर है हमारी 10⁻⁻6। ओके, अब ये देखिए आप कितना आ जाएगा आंसर, 25 4 100, और ये बचा 0.8 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएंगे, 6। ये ऊपर आके पावर पॉजिटिव हो जाती है, यहाँ से ऊपर ले आएंगे इनको, और ये आपकी जो पावर्स हैं ये पॉजिटिव में आ जाएंगी। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ क्या लिखना है हमें, ओम, या तो ओमेगा साइन बनाइए या ओम, OHM, ओम ऐसे लिख देंगे। ओके, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको
बेटर तरीके से ये फॉर्मूला वगैरह याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ गिवन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल ओन इट सेल्फ एंड प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग वंस अगेन बाय वोट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज। देखिए पहली बात तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमारी रेजिस्टिविटी की बात की गई है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आर के टर्म में। आर जो होता है ये आपने पढ़ भी रखा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका लेंथ होता है और उसके बाद एरिया होता है। तो इसी से फॉर्मूला निकल के आता है हमारा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो इसी के टर्म में हमको हमें ये निकालना है। तो इन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल, एक वायर है हमारा, चलिए इसको वायर को ऐसे बनाते हैं। एक हमारा वायर है इस तरह का, ये हमारा कोई वायर है और हमने कहा कि इसको एक बार फोल्ड करने पर क्या होता है। अब आप सोचिए कि अगर हमने इसको फोल्ड कर दिया तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा। कुछ इस तरह का डायग्राम हमारा बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इस वायर को फोल्ड कर दिया। हमने माना इसकी लेंथ हमारी क्या होगी, एल होगी, और जो एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या है, ए होगा। लेंथ हमेशा हमारी मीटर में होती है और एरिया हमारा हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। ये बातें आपको अपने माइंड में सेट रखनी है बिल्कुल। तो यहाँ पर एरिया जो हमारा है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी लंबाई थी, लेंथ थी, वो क्या हो चुकी है, आधी हो चुकी है। तो ये इसको हम क्या L/2 लिख सकते हैं। और जो एरिया हमारा क्या है, डबल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2A। अभी फ़िलहाल हमारी कंडीशन ये है, लेकिन अभी और कुछ भी और बोला है इन्होंने कहा दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड वंस अगेन, एक बार और रिपीट हुई, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज। चलिए थोड़ी सी मुश्किल लग रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, समझ के चलिए। एक बार हमने इसको क्या किया, फोल्ड करने के बाद एक बार और इसको हम फोल्ड करना है हमें। अब इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, देखो थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा बट फोल्ड तो करना पड़ेगा। डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। अब एक बार और इसको क्या कर दिया हमने, फोल्ड कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब क्या लेंथ हमारी L/4 हो जाएगी, बोलिए। एक बार में हमारी क्या हुई, आधी हो गई थी L/2, और ये अब क्या हो गई, अभी इसको हमने 4 पीस बना दिए। ये सोचिए जैसे हम डोसा खाते हैं, देखा है डोसा, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड करके आपको सर्व करते हैं। तो वो जो फोल्ड कर देते हैं, कटिंग करके बीच में से ऐसे मोड़ देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो क्या करते हैं, उसकी लंबाई को, लेंथ को छोटा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो एक बार में हाफ हुआ और एक बार और करेंगे तो क्या होगा, L/4 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने लंबाई को इस तरह ये कर लिया। तो L कितनी होगी हमारी, 4 होगी। अब एरिया भी कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4A हो जाएगा हमारा। तो ए की जगह पे हमें क्या रखना है, 4A, और एल की जगह पे हमें क्या रखनी है, L/4। बस सिंपल अपना करिए, कोई कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर सिंपली हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने माना कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 किसको मानते हैं, हमने कहा आर, और यहाँ पे रो सेम रहेगा। लेंथ और एरिया में चेंज हुआ है वायर को क्या करने के लिए, करने के बाद, फोल्ड करने के बाद। तो लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, L/4 ऐसे लिख सकती हूँ। और एरिया कितना हो गया यहाँ पे, 4A, कितना हो गया, 4 × A × 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 अब कर दीजिए डिवाइड। चाहिए यहीं पे आप सोच लीजिए कि हाँ डिवाइड कर दिया हमने। तो हमने माना ये तो हमारा क्या है, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। ओके, तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा R2/R1। अब यहाँ से देखिए सब चीज़ें क्रॉस आउट हो जाएंगी। चलिए लिख ही देते हैं पहले, रो इंटू L/A, और यहाँ भी रो इंटू L/4 × A × 4।
तो जो क्रॉस होती है उनको काटिए इस तरह से, बहुत सिंपल तरीके से। ए से ए कट जाएगा, एल से एल हमारी। तो हमारे पास क्या बचा फाइनली, 4 4 जो 16। तो यहाँ पे बचा हमारा R2/R1 इज इक्वल टू कितना, 1/16। ये बच गया, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, R1/16। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली आपको ये आंसर करना है। तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज होगा। तो इस फैक्टर का इफेक्ट यही पड़ेगा कि जो हमारा ये होगा ये 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक वायर की जो भी लंबाई थी, मान लिया हम स्टार्टिंग में 16 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी में या तो सिंपल आते हैं, सीधा सीधा देंगे आपको, एरिया नहीं देंगे, वो क्या दे देते हैं, या तो आपको रेडियस दे देते हैं, तो आपको πr² से निकालनी होती है, रेडियस से एरिया। बस ये ट्विस्ट देंगे और कुछ नहीं देंगे, नहीं तो बहुत सिंपली इसी तरह आते हैं, या फिर इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। Draw a systematic diagram consisting of 24 battery and resistors 5 ohm, 10 ohm and 1 ohm connected in series. Calculate the ammeter reading. तो यहाँ पे क्या करना हमें कि सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें निकालना क्या है भाई, कैलकुलेट द आमीटर रीडिंग। आमीटर का मतलब क्या होता है कि हमें क्या निकालना है भाई, करंट निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पर हमें करंट आई को हमें कैलकुलेट करना है। अब आई के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ओम्स लॉ से क्या होता है, V/R। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, उसको हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। और ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं सीरीज में है, तो सीरीज वालों को हम सीधा प्लस करते हैं। तो R निकालने के लिए क्या करेंगे हम, R1 + R2 + R3 कितना कितना है भाई, 5 ओम + 10 ओम + 1 ओम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 ओम। कितना हो जाएगा बेटा, 16 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा R निकल गया। अब हमारे पास V गिवन है क्या भाई, बिल्कुल है, कितना 24। तो निकालिए, तो यहाँ से I = क्या जाएगा, V कितना हमारे पास 24। क्यों, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है और कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। कितनी गिवन है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कितना क्या जाएगा, R कितना है हमारे पास 16। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, जो आता है देख लीजिए, बहुत सिंपली डिवाइड करेंगे। तो ये 1.5 आपका एम्पियर आपका करंट आ गया। ये इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस आप आ जाएंगे। इसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1/5 ओम। देखिए पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने कहा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपका सीरीज में आता है। किस में आता है बेटा, सीरीज में। और जहाँ मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे आता है, पैरेलल। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 1/5 का है और हमें सीरीज में लेना। तो आप सोच लीजिए डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का होगा। और कितने का है, 1/5। तो हमने कहा कि ये हमारा 1/5 का है, ये भी 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। ओके, एंड नाउ इट विल बी क्या हो जाएगा कि हमारे पास फॉर्मूला R = आपको पता ही है, R1 + R2 + R3 + R4 एंड +R5 जितनी भी है वो सोन आप इसमें कर सकते हैं, चाहे आपको 10 दे रखे हैं चाहे 20 दे रखे हैं। तो कर लीजिए। तो R1 मान लिया हमने क्या कहा, 1/5 है, सब सेम है। तो 1/5 + 1/5 + 1/5 आप सिंपल बिल्कुल इसको प्लस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर 5/5 यानी कि 1 ओम। तो आंसर विल बी 1 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सीरीज में
आंसर क्या आ गया 1 ओम। मीन्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा क्या है 5 रेजिस्टेंस का हमारा 1 ओम आ गया है। तो इस तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इनको। अब हम बात करते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करें। ये हमारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 2013 में, 14 में और 14 में 15 में हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये हमने 1/R1 1/R2 और ये वैल्यू कितनी हमारी 1/5 बाय, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 रेजिस्टेंस का निकाल दिया, तो इसे निकालने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 20/1 आ जाएगा। तो इसको उल्टा कर देंगे 1/R रहा है हमारा, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा ये 1/25। तो हमारा ये हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाएगा किसका 5 रजिस्टर्स का, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से हमारा वायर कट सकता है, कहाँ से हम इसको डायग्राम को रीड्रॉ कर सकते हैं। तो हम अगर देखें तो हमारा ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है यहीं से एक वायर अलग से इसमें जा रहा है, तो ये हम ऐसे देख सकते हैं इसको इस तरह से। तो अगर हम इसको यहाँ से खींच दें और इसको यहाँ से खींच दें तो ये वायर हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि एक सिंगल वायर से ही हमारे तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो नीचे वाले हैं ये भी हमारे एक ही वायर से तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम यहीं से इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं 1 ओम वाले से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया कि ये हमारे तीनों किस में है, हमने इसको मान लिया R1 है, ये हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू भी हमारी 1 ओम है, R2 की वैल्यू भी हमारी 1 ओम है और R3 की वैल्यू भी हमारी 1 ओम है। तो यहाँ से हमने इसको क्या ले लिया, सीरीज में ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और इनको तीनों को निकालने के बाद हमारा 3 ओम आ जाएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इनको हमने जैसे ही ये ले लिया उसके बाद इसको रीड्रॉ करेंगे, वायर को हम इस तरह से स्ट्रेट ऊपर कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा हमारा, ये 3 ओम आ गया। और जो ये नीचे वाला है ये इसके क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम किस में आ जाएगा, पैरेलल। तो अब इन दोनों को ले लेंगे, तो यही मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा रखा है। तो ये हमने दूसरा क्या लिया कि हमने इसको R डैश मान लिया, इसको R डबल डैश मान लिया, तो ये हमारा 3 आया था और ये हमारा 2 हो गया। तो यहाँ से हमारा 6/5 आंसर निकल कर आ गया। कितना आ गया, 6/5। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चलिए इसको मैं दोबारा आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। ऐसे समझ नहीं आएगा, बस एक सेकंड। यहाँ तक हमारा आंसर क्या आया था, 6/5 आ गया था हमारा आंसर, यानी कि R डैश मान लीजिए आप, ये आ गया। अभी हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ से लेके इसको सोल्व कर चुके हैं और ये वाला सोल्व हो गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो नीचे वाला है हमारा, ये भी तो हमारा सीरीज में है, ये तीनों वायर हमारे सेम इसी तरीके से हैं। तो इनको भी हम क्या करेंगे, वायर को स्ट्रेट खींच देंगे, तो हमारे 2 ओम वाले तीनों ही हमारे किस में, सीरीज में आ जाएंगे। तो इसको मान लेंगे हम R ट्रिपल डैश मान लेंगे, डबल डैश मान, तो ये हमारा R डबल डैश क्या आ जाएगा, 2 + 2 + 2 ओम इक्वल्स टू 6 ओम। तो यहाँ से हमारा 6 ओम आ गया और ऊपर हमारा क्या था, 6/5 ओम था। तो अब हम इनको, अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, फिर पैरेलल आ जाएंगे। तो इसका डायग्राम हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा कितना था, 6/5 ओम, और ये नीचे वाला कैसे बना हमारा, ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब ये न्यू डायग्राम हमारा इस तरह का दिखाई देगा। अब इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो ये हमारा 6 ओम आ गया था यहाँ से। तो इनको देखें हम, तो ये हमारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें ये पैरेलल दिखाई दे रही। तो यहाँ पर हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो R ट्रिपल डैश हमने माना 1/
क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया 6/5 प्लस कितना आ गया हमारा 6। तो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ऊपर 5, एलसीएम हमारा 6 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11 अपॉन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। और फाइनली जो हमारा ये लास्ट बचा है हमारा 1 ओम, कितना 1 ओम, इसको भी इसी तरह से 11 + 1 अपॉन 5, तो ये 5 आ जाएगा हमारा। और इसको हम सोल्व करेंगे, 5 × 5 11 + 5 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 16/5। देखिए कैलकुलेशन तो आप ही को करनी पड़ेगी, तो ये कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लीजिए सब चीज़ें, और इस तरह से आपका सोल्व होगा। बस सिंपल तरीका हमारा क्या होता है सोल्व करने का, देखिए एक बार और देख लीजिए इसको। हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारा वायर जहां से कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या करते हैं कि वहां से हमारा सबसे पहले हमने देखा ये हमारे सीरीज में, तीनों को हमने सीरीज में जोड़ा, और ये वाला हमारा किस में आ गया, ये हमारा पैरेलल आ गया। फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर ये सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फिर इसको हमारा सीरीज में, और इस सीरीज में जोड़ने के बाद फिर ये पैरेलल आ जाएगा, फिर इसको पैरेलल लेंगे और फिर ये हमारे दोनों लास्ट में सीरीज में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ए से बी पॉइंट तक के बीच तक का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही हमारा इस तरह सॉल्यूशन होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये, अब देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल हमें दिखाई दे रहा है, कोई हमारे पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, इनके बिटवीन हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर तीनों हमें पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब R1 हमने किसको माना, R1 हमने इसको मान लिया है, R2 हमारा ये हो गया और R3 हमारा ये हो गया। तो कितने हैं सब 2 ओम के, तो 1/2 + 1/2 + 1/2। तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 3/2, या R = कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये हमारा एक अभी आया है। अब ये जो हमारा डायग्राम है, तो ये हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा फिर से। ये तो ऐसे कैसे रहेंगे एक ही वायर में, बट ये वाले अब तीनों एक वायर बन चुका है। जो हमारा आंसर क्या आया था 3/2 ओम। ओके, ये कितना दे रखा है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर हमें डरना नहीं है, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। बस इनमें थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, और साथ साथ में आपको ये देखना है कि हमें कौन सा हमारा रेजिस्टेंस किस में सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं आपको, डिफरेंट वायर से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। और ये हमारा अगर सेम वायर से एक सिंगल लाइन में स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उसको हम बोलते हैं क्या सीरीज। तो सीरीज में हमारे एक ही तार से जुड़े होंगे, जबकि पैरेलल में हमारे अलग अलग तारों से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना, हमने इसको आर ए मान लिया फाइनली। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हमने माना इसको R4 हो गया हमारा, और ये R5 हो गया, और ये बन गया अब हमारा R6। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा R4 + R5 + R6। R4 की वैल्यू 2 ओम + 2 ओम और प्लस हमारा 3/2। तो इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 4 + 3/2, यहाँ पे आ जाएगा तो 11/2 आ गया, और आर हमारा आंसर, तो 11/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, और ये आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसी तरह के अगर आप वीडियोस या कोई आपके न्यूमेरिकल्स के डाउट्स वगैरह हों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और उसके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।
बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।